आचरण सुधार होता नहीं है। आचरण में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। आचरण सुधार की बात कहना ही व्यर्थ है। होता है पहले अंतःशुद्धि, अंतस परिवर्तन होता है, तब आचरण अपने आप बदल जाता है। ऊपर से आप आचरण बदलना चाहें और आपका अंतस सही नहीं, शुद्ध नहीं है, तो फिर वो कुछ समय के लिए होगा, अस्थायी होगा और फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जो पहले आप करते आए हैं। इसलिए महत्वपूर्ण आचरण का परिवर्तन नहीं है, भाव परिवर्तन है, स्वभाव परिवर्तन है। ये जब बदलता है तो फिर आचरण को बदलना नहीं पड़ता है, वो बदल जाता है अपने आप। कोई कहे कि वाणी में मिठास लाओ, वाणी में मिठास कैसे आ सकती है जब मन में कड़वाहट हो? तो बात आगे की नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ, आप फसल बदलना चाहते हैं, जरा ख्याल करें, आप खेत में धान बोते हैं और मन में आया कि ये धान तो मैं कई बार वर्षों से बो रहा हूँ, धान नहीं चाहिए, फसल बदलना चाहते हैं। तो फसल बदलने के लिए आपको क्या करना होता है? फसल बदलने के लिए आपको बीज बदलना होता है, सही है ना? फसल बदलने के लिए बीज बदलना होता है। ऐसे ही है ये आचरण, क्या है? फसल की तरह है। तो उसके पहले क्या हमने बीज बदला है? यदि बीज में बदलाव नहीं लाएंगे, अर्थात अपने अंतस में, अपने भाव में बदलाव नहीं लाएंगे, तो फिर वो बाहर कैसे हमारा आचरण बदल सकता है? इसलिए आचरण परिवर्तन की बात ही करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात तो यह है। आचरण परिवर्तन का मतलब मैं इस ढंग से इसको बताना चाहूँगा। आचरण का मतलब समझ रहे हैं ना? आचरण का मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा होने वाले कार्यकलाप, चाहे वो मेरे शब्दों के माध्यम से हो, चाहे मेरे इंद्रियों के माध्यम से हो, वो सब क्या है? वो सब आचरण। आचरण का मतलब जो दिखाई दे लोगों को, बस सीधी सी बात है। जो दिखाई दे लोगों को वो आचरण है। और इसी को आप सदाचार भी कह सकते हैं, करने कोई बात नहीं है। लेकिन वो दिखाई दे कहाँ रहा है, वो आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, इसको देखो जरा से। कहाँ से आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मूल जो जहाँ से पैदा हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। जैसे वो क्या है? एक प्रकार से वो एक संकेत है, वो बता रहा है कि ऐसा है, वो एक संदेश है। आपके भीतर जो घट रहा है उसका वो संदेश है आपका आचरण। हमारा आचरण, हमारा शब्द जो अंदर है उसका वो संदेश दे रहा है आचरण। आचरण जैसे मेरी वाणी से कटु शब्द निकल रहा है, तो कटु शब्द का निकलना किस बात का संकेत है? कि मेरे अंतस में कड़वाहट है। कबीर साहब की पंक्ति है, इसी बात को कबीर साहब जी ने कही है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। ये पंक्ति सुने होंगे आप लोग। जो रहे करवा सो निकले टोटी, करवा में जो होगा वो टोटी से बाहर निकलेगा। करवा का मतलब है घड़ा जिसमें टोटी लगी हो। शादी के समय पहले ये प्रयोग किया जाता था, आपको पता नहीं बदल गया होगा, लेकिन न भी समझते हैं, इतना समझते हैं ना, आजकल चाय परोसने के लिए केटली होती है ना, इतना समझ ही लिए होंगे। केटली में यदि आप दूध डालेंगे तो फिर उसकी टोटी से क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। और चाय डालेंगे तब चाय रहेगी तो चाय निकलेगी, पानी होगा तो पानी निकलेगा, और कोई शराब भर दिया हो तो शराब निकलेगी। सही है ना?
तो टोटी से तो वही निकलना, तो वाणी तो टोटी है ना, अंतस से निकल रहा है। जैसे इसके लिए मैं और उदाहरण दिया करता हूँ, हम लोग जहाँ हैं पीछे तरफ प्रसाधन है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, तो वहाँ जब नल है ना, उस नल के नीचे हम नल खोल करके हाथ रखते हैं या कोई बर्तन रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, डब्बा रखते हैं, तो जो पानी आता है हाथ में या बर्तन में, उसे देखकर हम क्या अंदाज लगाते हैं, ऐसे ही बर्तन ऐसा ही पानी जो हमारे हाथ में है, वो पानी वैसा ही पानी टंकी में है। क्योंकि नल में पानी कहाँ से आ रहा है, टंकी से। सही है कि नहीं है? आप कहो नहीं जी नल से पानी आ रहा है, तो मैं एक सलाह देता हूँ, आप नल और पाइप खरीद के ले आओ और टंकी की व्यवस्था ना करो और दीवार में उसको लगा दो और घुमाते रहो नल, कितना पानी आएगा। टंकी है तब तो आ रहा है, कनेक्शन है तब तो आ रहा है। सही है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके आचरण से निकल रहा है, जो आपकी वाणी से निकल रहा है, जो आपकी इंद्रियों से निकल रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो भीतर से आ रहा है। भीतर से, मैंने कहा ना, वो एक संकेत दे रहा है, वो एक प्रकार से संदेश दे रहा है कि आप भीतर से हैं। जैसे, और हम लोग उल्टा क्या करते हैं, संदेश जो दे रहा है ना, उस संदेश वाहक को ही हम दबाना चाहते हैं। तो गलत है ना। जैसे मैं उदाहरण दूँ, कोई एक आदमी आए और मेरे पास और कहता कि आपके घर में आग लग गई है, संदेश दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1-2 बाल्टी पानी भरा और भर करके जो बताया कि आपके घर में आग लग गई है, उसी पर पानी डाल दिया। अरे तो कमाल की बात हो गई, वो तो संदेश वाहक है भाई। सही है, वो संदेश वाहक है, उसको पानी डालने से क्या फायदा होगा। ये साहब ने कहा ना, मैंने कल भी कहा था, घर जरे घुर मुताए, जाको सदगुरु ना मिला, जाको दौंधी धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घुर मुताए। आग कहाँ लगी है, पानी कहाँ डाल रहे हो, जरा सोचो तो सही। अंतस में इसको और थोड़ा समझे। जैसे एक झोपड़ी हो, नीचे आग चाहे वो तापने के लिए हो, चाहे चूल्हा हो, जलाया गया है, एक धुनी जलाई गई है, और वहां से आग जलने के नाते ऊपर और छप्पर से धुआं निकल रहा है, खपड़ेल से धुआं निकल रहा है। अब कोई जाकर के ऊपर छपड़े पर बैठ जाए या छप्पर पर बैठ जाए, धुआं मत आए, धुआं मत आए, धुआं रोकना शुरू कर दे, क्या होगा। आप ऊपर से धुआं रोक भी दोगे, दूसरा रास्ता निकल जाएगा ना धुआं का। आपको धुआं रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, जहां से धुआं निकल रहा है, सही तरीका क्या है, जहां से धुआं निकल रहा है वहां जाकर के उस आग को बुझाओ। ये सही तरीका है, मैं जहां तक समझ, ये सही तरीका है। हम लोग जरा कौन थे, एक जो नक्सलवादी ग्रुप का था, तालिबान भी हमारे साथी बहुत सही जानते। तो तालिबानी लोग, वो लोग जो ऐसा कर लिए थे, और फिर वो, आपको क्या लगता है ऐसे। अच्छा, इसकी बात भूल जाए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ये तो पता है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका के क्या किया गया था, विमान के द्वारा एक बहुत 100 से अधिक मंजिल रही उस मकान पर जा करके उसको टकरा दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब उसको टकराया गया तो पता चला, लेकिन उसके पहले उनकी प्लानिंग कितनी रही होगी, कितनी बार सोचे होंगे, कितना उसने सिस्टम बनाया होगा, बहुत कुछ किया होगा, तब जाकर के उस काम को अंजाम दिया है। तो पहले सारी गति, इसी प्रकार चोर के मन में चोरी का भाव जगा, प्लानिंग किया, रात में उठूंगा, ऐसे जाऊंगा, वैसे करूंगा, वह करूंगा, वो करूंगा, पूरी प्लानिंग कर लिया। इसी प्रकार किसी की कोई हत्या करता है तो पहले हत्यारा बन जाता है, तब हत्या करता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से केवल मरहम पट्टी करना चाहते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, हम लोग का ढंग ही गलत है, और उसको नहीं बदलना चाहते हैं जहां से बदलाव आना चाहिए। जहां से बदल देने के बाद में फिर वो अपने आप बदल जाता है। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, समझ, इस पंक्ति को एक शब्द कहा था, समझ शक्ति का होना बहुत जरूरी है। उसमें सही समझ का होना जरूरी है, सही समझ का। गुरुदेव जी कहा करते थे
समझ के अनुसार आचरण होता है, समझ के अनुसार जीवन बनता है। यदि किसी आदमी की समझ यह है शराब पीने से आनंद आता है, किसी की समझ है मांस मछली खाने से शक्ति मिलती, एक समझ है, तो आचरण कैसा होगा? आचरण तो वही होगा ना। लेकिन किसी की समझ है शराब बहुत नुकसान करने वाला है, तो छुएगा वाला? तो छुएगा नहीं। समझ क्या है? शराब भयंकर नुकसान करने वाला है, अंडा मांस मछली खाना घोर हिंसा है, दूसरे जीवों को तकलीफ देना है, ये निर्दयता का व्यवहार है, मुझे काम नहीं करना है। अब वो क्या वो ऐसा करेगा? वो समझ, मैं कह रहा हूं वो समझ ही महत्वपूर्ण है, वो समझ, और उसके नाते उसका आचरण बदल जाता है, वो बदल जाता है। फिर उनको समझाना नहीं पड़ता है, अरे तू भी कैसा भला आदमी है, अंडा मांस मछली खाओ तो मजबूत बनोगे, मानेगा भला? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। उसका आचरण को बदल नहीं सकते कोई। जब पक्का निश्चय हो जाता है, तय कर लेता है, एक शराब पीने वाले को, एक जो शराब पीता ही नहीं है और जिसको समझ है कि शराब बिल्कुल गलत है, उसको आप कहो भैया मैं 1000 रुपया दूंगा और शराब भी फ्री में दूंगा, जरा पी लो, आप क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? पैसा देकर के शराब पिलाना चाहते हो, एक ही बार तो दोगे, बाकी बार क्या होगा? मैं अपना नुकसान करूं, पैसा लेकर के नुकसान करूं? कितनी समझ हो गई। मैं वही परिवर्तन के लिए कहना चाहता हूं, उसको बदल दो बस, उसको ठीक कर लो बस, फिर आपको बदलना जो है वो बोल दिया। वो तो उसको समझ कहाँ इस चीज को नहीं बोलना है, उसको तो रोका गया था ना। जब आप चिल्लाने के लिए मना करोगे तो वो चिल्लाएगा, ये अद्भुत है बच्चों की, क्योंकि उसको समझ नहीं है। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ जाती तब वो नहीं बोलेगा, तो फिर नहीं बोलेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, क्या करते हैं? ऊपर से दबाते हैं, दबाने से काम नहीं चलेगा। अंतस बदलो, अंतस में भाव। एक मैं सूत्र कहूँ महात्मा बुद्ध की, बहुत गजब की बात कहते हैं वो। उनकी पंक्ति है, मनो कुब्बक गमा धम्मा मनो शेठा मनोमया मन साचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनमेति चक्कम व वातो पदम। देखिए ये बड़ा सरल ढंग से इसको मैं बताना चाहता हूँ, सब समझ जाएंगे। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? मन पूर्वगामी है सभी कर्मों के। कर्म आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, इसके पहले आपके मन में विचार आता है। बड़ा सरल सा सूत्र है, विचार कार्य का पूर्वज है। अब ये जो शब्द कहता हूँ, वाक्य कहता हूँ, न समझ में आए इसलिए मैं और थोड़ा इसको व्याख्या करके बताना चाहता हूँ कि आप जब इस सत्संग में आए, इसको इस ढंग से समझे। सत्संग में आ गए तो सत्संग में आने के पहले आपके मन में विचार आया कि नहीं आया मुझे सत्संग में जाना चाहिए? सही है कि नहीं? पहले सोचते हैं तब तो करते हैं कि आप सत्संग में आ गए, फिर सोचे अरे मैं कैसे आ गया, बिना सोचे कैसे आ गए, ऐसा थोड़ी कहेगा कोई। नहीं, पहले आप सोचते हैं। कहीं भी चलना होता है एक गांव से दूसरे गांव, तो पहले विचार आता है, मुझे अमुक गांव जाना है, उसके बाद आप चलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल साफ है और बड़ा सरल है, इस चीज को समझो। तो पहले ही आपके मन में विचार कुछ दूसरा आ गया। अच्छा, एक बार विचार आया मुझे उस गांव जाना है, अंत में आपने बदल दिया मुझे नहीं जाना है, बात खत्म हो गई। जब नहीं जाना है तब कदम नहीं बढ़ेंगे, सही है? तो आप अभी गांव को नहीं बदले हैं, किसको बदल दिए? विचार को बदल दिए, और विचार बदल दिए तो गांव का जाना खत्म हो गया। बदलाव कहाँ शुरू किए? भीतर। सरल है कि नहीं है? सब्जी आप बनाती है, देखो माताएं सब्जी बनाती हैं। अब घर में कई प्रकार की सब्जी बाजार के दिन ले आए हैं, 2-3 प्रकार की। अब मन में हुआ इस सब्जी को बनाओ, किसको? पहले सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? सोचते हैं इसको बना लेना चाहिए पहले, ये जल्दी खराब हो जाने वाली है, ये देर तक रुकने वाली है। विचारे इस चीज को। अब ऐसा थोड़ी कि सब्जी जब छौंक दिए तब कह रहे ये सोचा ही नहीं कैसे बन गई सब्जी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप यदि सोच रहे हैं, मान लो आप सोचते हैं कि मुझे आलू और क्या सब्जी प्रसिद्ध है? केला
आलू केरा, आलू और केरा बनाना है तो पहले सोचे ना इस चीज को, तब तो आपके आलू केरा बनाएंगे। और उधर आप कहेंगे सोच रहे हैं आलू केरा अमनिया करेंगे गोभी, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, ऐसा नहीं होता है। वो यदि फिर मन में आलू केरा नहीं बनाना है, मुझे गोभी बनानी है, तो गोभी शुरू हो जाएगा। अब बदलाव कहाँ से हुआ? विचार से, विचार से। यही मैं कहना चाहता हूँ सरल शब्दों में, आप लोग जो समझ सके उस सरल शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, आप पहले अंतस में बदलाव लाएं। इसका मतलब यह हुआ जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके प्रति आपके मन में पहले अच्छा भाव जगे, अच्छा विचार जगे। और किसी आदमी के लिए आप अंदर अंदर गाली दे रहे हैं, उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, और मिलने पर क्या आप उसे अच्छा महसूस करा सकते हैं? नहीं करा सकते। अच्छा शब्द आप तो बोलेंगे, आप कैसे हैं, अच्छा हुआ आपका मिलना, ये सब तो बोलेगा, लेकिन वो झूठ है, वो दिखावा है, और पता चल जाएगा। वो कब तक छुपा करके रखोगे? आखिर में व्यक्तित्व का मतलब समझते हैं हम लोग जो है नकली व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ जो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पर्सोना, इसका मतलब और सरल भाषा मुखौटा। रामलीला देखते थे पहले, रामलीला शब्द तो वही निकलेगा। अब बात कहाँ है, शब्द निकल कहाँ से रहा है, इस पर ध्यान दो। हमेशा आप मूल पर ध्यान दो, मूल पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप न कहो साहब बना करके कहते होंगे। कबीर साहब ने कहा है, उसी की मैं केवल व्याख्या कर रहा हूँ, बस एक ही पंक्ति कहूँगा। हाँ हाँ सही बात है, कबीर ने कहा है, आपको सबको याद है वो पंक्ति कबीर साहब की। एक साधे सब साध दिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो बस, आपके सोचने के तरीके को ठीक कर लो। मैंने उदाहरण दिया था ना बुद्ध का कि मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थे न भासति वा करोतिया। यदि मन में दुष्ट भाव है, मन में दुष्ट भाव है, तो दुष्ट भाव रख करके, गलत भाव रख करके बोलोगे और करोगे, भाषति वा करोति वा, क्या होगा? तो आपके पीछे दुख उसी प्रकार से लगा रहेगा जैसे बैल के पीछे पहिया। बैल गाड़ी खींचता है, लेकिन पीछे जो पहिया होता है ना, वो क्या होता है, वो पीछे लगा रहता है। उसको पीछे थोड़ी सी असावधानी होती है तो उसके पैर में जाकर के पहिया चोट कर जाती। पहले का आप लोग जानते, सब सच्ची मैं भी जानता हूँ, चाक लग गया, किसे कहते थे बताओ? पीछे का जब पैर होता छिल जाता था, सही है, खून आता था, क्या हो गया भाई? चाक लग गया। चाक मतलब वो पहिया, चाक मतलब पहिया, तो पहिया की चोट है। वो कौन खींच रहा है गाड़ी को? बैल। चोट किसको लगी? बैल को। सोचो सही। इसी प्रकार से दुख आपके पीछे लगता है जैसे बैल के पीछे पहिया दुख लगता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट भाव से आप शब्द बोल रहे हैं, गलत भाव से आप काम कर रहे हैं। और इसका उल्टा भी सच है, जब प्रसन्न मन से आप ये काम करोगे, प्रसन्न भाव से करोगे, तो आपके पीछे सुख लग जाएगा जैसे आपकी छाया। ये भी सच है। इसलिए भाव परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं स्वभाव। स्व का भाव क्या है? भाव बदल गया। माता पिता के प्रति भाव है, सही भाव है तो फिर सेवा करोगे, और सही भाव नहीं है तो फिर सेवा भी करोगे और गाली भी दोगे। कहोगे क्या बताएं, बुढ़वा को मरना नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए, इनके कम उम्र वाले, बड़े बड़े उम्र वाले लोग मर गए, कम उम्र वाले लोग अभी तक जिंदा है, कोसते रहोगे। क्या काम का है वो? उस सेवा का क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं। मजबूरी और विवशता वाला जीवन नहीं। क्या होना चाहिए? प्रसन्नता भरा हो, आनंद भरा हो, तब जाकर के उसका लाभ मिलता है। तो मैंने जो कहा था कि अंतस में बदलाव लाओ, विचारों में बदलाव लाओ, इसको ले जाओ। सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक बात हुई। मैं पहली बात इससे और दूसरी बात बताना चाहता हूँ।
जब आप अपने अंतस में बदलाव लाते हैं ना, तो क्या होता है जानते हैं आप? दूसरों का फायदा होता है या नहीं होता ये सेकेंडरी है, आपका फायदा पहले हो जाता है। यह ध्यान दीजिए। यदि हमारे दिल में गलत विचार हैं, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, उद्वेग है, अहित का भाव है, तो जिसके बारे में हम अहित सोच रहे हैं उसका अहित कब होगा वो अलग है, वो अलग है। अपना अहित पहले हो जाता है, अपना अहित पहले हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंदर में जो विकार है वो हमें उद्वेगित करते हैं, वो हमें जलाते हैं। हमेशा ध्यान रखो, वो जलाने वाले हैं। आप किसी के बारे में किसी का अहित तब तक नहीं कर सकते जब आप अपना अहित न कर ले। जैसे इसको इस ढंग से समझे, किसी को अपने हाथ से अंगारा उठा करके, अंगारा जल रहा हो, कोयला उठाकर, जलते हुए कोयला उठा करके आप जलाना, फेंकना चाहते हैं जला करके, तो उसको तो बाद में जलेगा, पहले तो आपका हाथ जलेगा ना, सही नहीं? पहले तो आपका हाथ जलेगा। ऐसे ही है ये। तो अंदर में आपने नफरत, द्वेष, घृणा, उसके अहित का भाव सोचा, ये नुकसान तो पहले हो गया, आपका पहले हो गया। आप किसी को गाली देते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, तो गाली कहाँ से निकली है? आपके भीतर से। तो गाली पहले आपने पैदा की है तब तो निकली है। गाली को आपने जिया है कुछ समय तक के और फिर आपने निकाला है। तो जो आप गाली भीतर पैदा किए हैं, तो वो गाली जो दूसरों को नुकसान कर सकती है, आपको कैसे फायदा करेगी? आप सोचिए इस चीज को। जो गाली दूसरों के लिए अच्छी नहीं है, तो आपके लिए अच्छी कैसे हो सकती है? आपके लिए भी अच्छी नहीं है। ना समझी हो तब तो ठीक है, तब तो अच्छा लगता है। सही कहा ना मैंने? कहा ना समझी के नाते तंबाकू भी अच्छा लगता है, ना समझी के नाते शराब भी अच्छी लगती है। इसी प्रकार ना समझी के नाते हमको लगता है कि मैं बिल्कुल बढ़िया है, इससे फायदा है। जब किसी की हिंसा करते हैं तो अच्छा लगता है, उस समय हिंसा हो गई, चलो छुट्टी नहीं मिली आपको। छुट्टी कैसे मिल गई? आप पकड़ गए, बस उससे बंध गए, उस हिंसा से। आप किसी के साथ में कोई चोरी कर दिए, हिंसा कर दिए, अनाचार कर दिए, पकड़ गए। कर्म करने के बाद में कर्म के संस्कार जाके चिपक गए आपके अंतस में। आप किसी छुट्टी पा जाएंगे? छुट्टी नहीं पा सकते हैं। इसलिए जरूरी क्या है? आप अच्छा सोचिए। सबसे पहला काम यही करना शुरू कर दीजिए, भला सोचें। अकेले जब भी हो, मैं कई बार खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, या कहना चाहिए जिनकी उम्र 65, 70, 75, 80 के लगभग हैं, 70 से 80 या 60 से 80 के बीच हैं, उनके लिए एक बड़ा सरल सा संदेश देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कई लोग बैठे जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। क्या संदेश है? बड़ा सरल सा संदेश है। आपके मुंह से हमेशा सबके लिए आशीर्वाद निकले, क्योंकि स्टेज अलग आ गए ना, तो आप सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। सबके लिए शुभाशीष, सबके लिए कहो भला हो। जो आपके लिए अच्छा करे भला हो, अच्छा ना करे उसके लिए भला हो। यही बड़ा कठिन है। अच्छा, जो हमारे लिए अच्छा करे उसको कह देते भला हो, और जो अच्छा ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अंदर भी, बाहर भी बोल देते हैं। माताएं तो माताएं बाहर भी बोल देती हैं। क्या कहती बताऊं? तुम्हारा रोना पड़े, तुम्हारा खटिया रहेंगे। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात हो गई। और यहाँ तक है मुर्दा रहेंगे। अब ये कहाँ भीतर पहले आया ना, अब कितना गलत हो गया भीतर में, तब तो आप बाहर निकाल रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? बाहर निकालना ही नहीं, भीतर भी ठीक कर लो पहले। अब कितना अब अशुभ सोच रहे हैं। अब ये नहीं बदलाव करोगे तब कहेंगे क्या बात। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, आप जो करते हैं ना, आप जो करते हैं वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। इस रहस्य को जो समझ लेगा ना, मैं जो कह रहा हूँ फिर से कह रहा हूँ, आप और हम जो करते हैं वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। जिस दिन इस भेद को समझ लेंगे ना, उस दिन सचमुच आप बदल जाएंगे। देखो, जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता है, मिनटों का काम है।
बस थोड़ा सा समझ आ जाए, मैं जो भी करता हूँ वो केवल मेरे लिए है, जो मैं भेजता हूँ वो लौट के आता है। अभी सुन रहे थे ना, आप एक शादी का बोल रही थी कबीर साहब की वाणी कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से। अच्छा साकी सबको याद है, सबको। अच्छा करते क्या है, क्या करते हैं हम? बोलेंगे कड़ू यहाँ से, कटु बोलेंगे, और क्या चाहते हैं वहां से मीठा आए। कैसे होगा? आप कड़ू भेजोगे तो वहां से कड़वाहट आएगी, आप क्रोध भेजोगे तो लौट करके क्रोध आएगा। अच्छा इन बातों को समझाने के लिए किसी बुद्ध पुरुष को आने की जरूरत है, किसी कबीर को आने की जरूरत है, किसी सदगुरु को आने की जरूरत है? आपका जीवन नहीं बता रहा है, आपका ही तो जीवन बता रहा है। बस जो करो वो पाओ, जो भेजो वो लौट करके आए। बिल्कुल सरल सा नियम है। जो यहाँ से भेजोगे, शब्द भेजोगे लौट कर, जो विचार भेजोगे वो भी लौट करके आएगा। विचार भेजोगे, अच्छा इसी भेद को कम लोग समझ पाते हैं। जो हम भेजते हैं विचारों के रूप में ना, असली चीज तो यही है। मैंने कहा था ना, संबंध केवल एक दूसरे के साथ रहना ही संबंध नहीं है, या वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही नहीं है। आप कमा के घर लाए, पत्नी और बच्चों के लिए सामान ला दिए, घर वालों को वस्तु दे दिए, ये वस्तुओं का ही आदान प्रदान थोड़ी है कि संबंध है चलो भाई करना है। नहीं, कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं आप? नकारात्मक ऊर्जा, गलत भाव भेज रहे हैं, ये फिर नुकसान करेगा। फिर आप यदि पत्नी और बच्चों के लिए गलत सोचते रहेंगे तो आपके वस्तुओं से उनको आनंद नहीं मिलेगा। आप करके देख लो, आप करके देख लो। अच्छी से अच्छी साड़ी लाओ, अच्छे से अच्छे गहने लाओ, लेकिन उनके प्रति दुर्भावना रखो, उनके प्रति अहित का भाव रखो, तो क्या लगता है आपको कपड़े से प्रसन्न हो जाएगी? नहीं होने वाली है। कपड़े साधारण दो, कपड़े साधारण दो, लेकिन उसके प्रति प्रेम का भाव रखो, मैत्री का भाव रखो, उनका हित का भाव रखो, उनका भला हो इसके बारे में सोचो। तब क्या होगा? वो जो एनर्जी जाएगी, वो जो ऊर्जा जाएगी ना, वो फायदेमंद है। आखिर में होता क्या है? साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ तनातनी, ये होता क्यों है? ऊर्जा ही गलत भेज रहे हैं और वही लौट करके आता है। इसीलिए वो लौट करके आता है विभिन्न रूपों में, चाहे वो शारीरिक पीड़ा के रूप में आए, मानसिक अशांति के रूप में आए, बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सी बातें। ये समझ लेना है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, इस एक सूत्र छोटा सा याद करें, जो कुछ मुझे मिलता है वह मेरा भाग्य है, मैं जो करता हूं वो मेरे कर्म है। जो भी मुझे मिल रहा है इसका मतलब मैंने कभी न कभी उसको भेजा है। जो फसल अभी मैं काट रहा हूं कभी न कभी उसका बीज बोया था, बस। तो क्या आप गलत बीज बोएंगे? बबूल का बीज बोएंगे? नहीं बोएंगे। कटु शब्द निकलेगा इस भेद को समझने के बाद में। किसी के सामान की चोरी करेंगे, छल कपट करेंगे, धोखा देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ये मेरे लिए कर रहा हूं, ये लौट करके मुझे मिलने वाला है। पहले ही समझ लेंगे आप। लेकिन ये चीज हम नहीं समझते हैं। इतनी सी बात समझने के लिए सत्संग का आयोजन है, बस इतनी सी भेद को। बाकी सत्संग से कोई बदलता थोड़ी है। 10 साल से लोग सत्संग करते रहते हैं, 10 साल से का 20-30 साल हो गए साधु का कपड़ा पहने। हमको लगता है वहीं के वहीं खड़े हैं। कसम दिन तेली को बैल भयो, तेली का बैल समझ गए होंगे ना, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं वो तेली। अब तो नहीं पता चलता, लेकिन पहले कोल्हू चलता था, कोल्हू सही है। तो कोल्हू का बैल कितना चलता था? सुबह से शाम तक चलता था। पहुंचता कहाँ था? जहाँ खोले थे वहीं, जहाँ से शुरू किया था चलना, खोलने के बाद में वहीं, बस यही है। जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई थी और जीवन का अंत हुआ तो वहीं के वहीं। ये कबीर साहब ने बड़े व्यंग में कहा है, जहाँ से उपजे तहाँ समाने। गर्भ से आए थे फिर से गर्भ में समा गए, फिर वहीं के वहीं। कहाँ से छुटकारा हुआ? कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। सत्संग करने से परिवर्तन नहीं हो रहा है, दान धर्म करने से परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्यान चिंतन से परिवर्तन नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं बदल गई, ऊर्जा नहीं बदली गई, भीतर की अंतर से बदलाव नहीं लाया गया है। जिस दिन आप अंतर से बदलाव लेने का संकल्प कर लेंगे
उस दिन से आप स्वयं शीतल बनते चले जाएंगे और आपके जो इर्द गिर्द पूरा इन्वायरमेंट, वातावरण, वो शीतलता हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। न हो उसकी भी चिंता मत करो। हो सकता है आदमी सामने वाला इतना नकारात्मक हो जाए तो आपकी शीतलता का प्रभाव न भी पड़े, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके भीतर तो अंतर शीतल है ना, ये आपको फायदा कर जाएगा, आपको फायदा कर जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने अंतस में बदलाव लाएं। आचरण अपने आप बदलने वाले हैं। बस